इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हुआ क्या था कि कुछ ग्लिच के कारण, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कट हो गया था। मतलब हम आपको लास्ट में 90 डिग्री तक ही बता पाए थे। इस वीडियो में वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और उस पिछले वीडियो में ये समझाए थे कि रेडियन में कैसे चेंज करते हैं और डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। यदि डिग्री में दिया रहे तो रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, और रेडियन में दिया रहे तो डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। तो उसी में कुछ कुछ का निकाले थे, जैसे 0 डिग्री का। तो रेडियन क्या है, रेडियन इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू डिग्री। डिग्री 0 डिग्री है तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। 30 डिग्री दिया रहे तो रेडियन में, तो पाई बाय 180 इंटू डिग्री की जगह 30 मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई बाय 6 रेडियंस। 45 डिग्री को कैसे करेंगे, रेडियंस इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 45 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, उसका 90 डिग्री था तो पाई बाय 180 इंटू 90 पाई बाय 2 रेडियन। तो उसके बाद हम बना रहे थे एक टेबल। ठीक है, डिग्री में दिया रहेगा, इधर रेडियन में। जीरो डिग्री है तो 0, 30 डिग्री के लिए पाई बाय 6, 45 डिग्री के लिए पाई बाय 6, 4, 60 डिग्री के लिए पाई बाय 3, 90 डिग्री के लिए पाई बाय 2। ठीक है, ये आपको इतना रिमेंबर कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। हर चीज़ के लिए डायरेक्ट याद रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम सेविंग होता है, मतलब आपका समय भी बच जाएगा, जिससे आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा एग्जाम में। कि आप किसी क्वेश्चन को यदि 2 मिनट में कर रहे हैं तो वो 1 मिनट में ही बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे हम देखते हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन क्वाड्रेंट में कैसे कैसे वर्क करता है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन क्वाड्रेंट। तो चलिए इसको सीखते हैं। तो आप लोगों को बताए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 गो है। कौन कौन सा है, साइन थीटा, कोस थीटा, किसी भी स्पेसिफिक एंगल के लिए टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो टोटल 6 हो गया। तो चलिए इसी के बारे में हम जानेंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, कौन निगेटिव होगा। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट बना लेते हैं। बड़ा बना है इसीलिए क्योंकि आप लोग को इस पर सारा चीज़ मेंशन हो जाए, जिससे आपको रिवाइज करने में, पढ़ने में आसानी होगा और समझने में भी। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं जिससे व्यू सही है। चलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको बोलेंगे इधर वाले को माइनस निगेटिव एक्स एक्सिस। इसको बोलेंगे ऊपर वाले को प्लस पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसको बोलेंगे निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से 0 डिग्री शुरू होगा। ठीक है, ये जो है 90 डिग्री होगा ये लाइन। आप यदि यहाँ से मूव करना चालू किए और ये यहाँ ऐसे ऐसे पूरा गए यहाँ, तो ये कितना घुमा, 90 डिग्री। फिर ये 180 डिग्री, ये 90 जोड़ते जाइए 270 डिग्री, और ये उसके बाद जुड़ेगा तो 360 डिग्री। तो आप लोगों को बताए हुए थे। फ्रेश आ रहा है, थोड़ा ब्लड हो जाने के कारण थोड़ा इसको सही कर रहे हैं। तो ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो आप लोगों को बताए थे कि 0 डिग्री को पाई में कैसे लिखते हैं, 90 डिग्री को पाई में कैसे लिखते हैं, 180 डिग्री को पाई में कैसे लिखते हैं, 270 डिग्री को कैसे लिखते हैं। तो उसका फॉर्मूला भी बताए। तो यदि ज़्यादा बड़ा रहे तो रेडियंस इक्वल टू पाई बाय 190 इंटू डिग्री कर देंगे तो वो रेडियंस में चेंज हो जाएगा। तो चलिए 0 डिग्री को 0 ये लिखेंगे। ठीक है, 90 डिग्री को तो ये एक्सिस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाय 2। 180 डिग्री को इसी को लिख सकते हैं पाई। 270 डिग्री को, ये बड़ा है तो आप इसको रफ में निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहे हैं नीचे करके।
270 डिवाइडेड बाई 180 इंटू पाई, यही करते हैं, पाई बाई 180 इंटू डिग्री कर देते हैं, 0 0 कट गया, 3 से 9 बार में 3 6 जा, 3 3 जा, 3 2 जा, मतलब ये हो गया 3 पाई बाय 2। ठीक है, मतलब पाई से पाई बाय 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये पाई है, पाई हो गया 180 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री क्या होता है, पाई बाय 2, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पाई प्लस पाई बाय 2 इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2। ठीक है, फिर ये 3 पाई बाय 2 प्लस यहाँ से या फिर मूव करेंगे तो कितना होगा, पाई बाय 2 जुड़ेगा तो पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2 इक्वल्स टू 2 पाई। ठीक है, अब इसको पूरा एक्चुअल व्यू के लिए डाल देते हैं। ठीक है, तो इस रेंज में जो है 90 से कम 0 से ज़्यादा है, मतलब थीटा जो है लिख सकते हैं, थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, इसमें ऑल पॉजिटिव होगा। ऑल पॉजिटिव मतलब लिख सकते हैं ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब हो गया साइन थीटा का भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा, कॉस थीटा का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा। थीटा मान लेते हैं ना, 0 से 90 डिग्री में कौन कौन सा एंगल से हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, 15 डिग्री हो सकता है, 10 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है, सारा का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब यदि थीटा का वैल्यू साइन 30 रखे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, निगेटिव में नहीं आएगा। इसका ये कहने का मतलब है टेन थीटा होगा, कॉट थीटा होगा, सेक थीटा होगा और कोसेक थीटा होगा। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव आएगा, यहाँ लिख देते हैं पॉजिटिव। इसमें ये दो ही आएगा, इसके अलावा यदि कोस आ गया, यदि इस दोनों के एंगल के बीच में कौन सा 90 180 के पास में 135 डिग्री सब लेंगे, यदि कोस में लेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ओनली फॉर पॉजिटिव का लिख रहे हैं, जिसमें जो मेंशन है उसका पॉजिटिव है, अदरवाइज उस दूसरे का निगेटिव होगा। इसमें 10 होगा और कॉट थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। इसमें इस क्वाड्रेंट में इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या होगा, इसमें कॉस और सेक थीटा जो होगा दोनों का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं जहाँ इस क्वाड्रेंट का रेंज क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज 0 डिग्री से थीटा का रेंज होगा 0 डिग्री से 90 डिग्री से इसके बीच में होएगा। इस क्वाड्रेंट का रेंज होगा, मान लेते हैं यदि थीटा है तो 90 से ज़्यादा और 180 से कम। इस क्वाड्रेंट का रेंज हो जाएगा, थीटा का वैल्यू जो होगा 180 से ज़्यादा लेस देन 270 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई से लेस ग्रेटर थीटा लेस देन 3 पाई बाय 2। इस क्वाड्रेंट का रेंज हो जाएगा 3 पाई बाय 2 से ज़्यादा थीटा और कम होगा 2 पाई से, पर फिर इसमें पाई बाय 2 जोड़ देंगे तो फिर 2 पाई प्लस पाई बाय 2 4 5 बाय 2, ये 5 बाय 2 चल जाएगा। फिर पाई बाय 2 इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा, फिर पाई बाय 2 जोड़ देंगे तो इस पर आ जाएगा, फिर इस पे से चलते रहता है। और एक चीज़ हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ये जो वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, इस पे वैल्यू जो है यदि साइन थीटा है तो उसका कॉस में चेंज हो जाता है, टेन थीटा है तो उसका कॉट में चेंज हो जाता है, सेक थीटा है तो उसका वैल्यू कोसेक में चेंज हो जाता है। ठीक है, और 180 डिग्री पे क्या होता है, वहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होता है। यदि साइन 180 यदि इससे इधर गए या इससे इधर गए तो साइन का साइन में ही कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव निगेटिव वो अदरवाइज है, पर साइन का साइन में ही होगा, कॉस का कॉस में ही होगा, टेन का टेन में ही होगा, वो किसी दूसरे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज नहीं होगा। और जब यदि 90 डिग्री वाले पे बोल रहा है, यदि साइन 90 माइनस थीटा तो उसका वैल्यू हो जाता है कॉस थीटा। जैसे लिख देते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल के, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा,
कॉस थीटा। बोले ना ये 90 डिग्री है, उससे यदि इधर जा रहे हैं तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा साइन कॉस में और ये थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे चलिए देखते हैं कुछ कुछ, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया वो सब, और इसी में देख लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, और इसके आगे सारा का देख बताए थे पिछले में क्या, यदि वाई एक्सिस पे है तो चेंज वैल्यू हो जाता है और एक्स एक्सिस पे है तो नहीं होता है। बताए थे जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या आएगा, इक्वल्स टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा किस में आएगा, यदि साइन कॉस में जा रहा है तो कॉस 9 साइन में आएगा, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कॉट हो जाता है टेन में। सेक 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में। और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक में। ये है जो ये बेसिक है, और 10th लेवल तक में इसको अच्छे से ध्यान रखना है, और इस पे क्वेश्चंस आता है हर साल, ये कन्फर्म है। बिहार बोर्ड में भी, सीबीएसई में भी, हर एक दूसरे ओलंपियाड में भी आता है। ठीक है, और ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में चेंज तो हो गया, पर ये देख रहे होंगे आप लोग इसके सामने में यहाँ पे कॉस थीटा से पहले पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा 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 है। तो आप लोगों को बताए थे जब सबसे पहले क्वाड्रेंट बनाना है, ये क्या होता है 90 डिग्री, और इसमें जो क्या होता है इसमें वैल्यू ऑल पॉजिटिव होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा, यदि 90 से इधर गए इसमें साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव का तो पॉजिटिव का साइन लगा दीजिए। और साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में, लिख देते साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, ये कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा में, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ये कन्वर्ट होते जाता है। ठीक है, यदि इधर आते तो क्या होता, ये भी तो हो सकता है, यदि राइट तरफ गया तो लेफ्ट साइड भी जा सकता है। तो उसके लिए देखते हैं, जैसे साइन, यदि साइन लेते हैं, ये 90 है, यदि कुछ एंगल इधर गया, कुछ लेफ्ट 15 डिग्री 10 डिग्री, यदि 0.5 डिग्री भी, तो क्या लिखेंगे 90 माइनस प्लस थीटा ना, प्लस थीटा, मतलब इधर हो रहे हैं 90 डिग्री तो चल ही दिए, यदि प्लस कुछ थीटा इधर इधर चल दिए तो क्या होगा, इसका वैल्यू देख लेते हैं। ये तो कन्फर्म है, यदि 90 डिग्री वाले पे है तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा। चलिए कॉस थीटा लिख दिए। और अब चलिए इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में बताए थे सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है कॉस थीटा नहीं साइन थीटा और कोसेक थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। यदि ऐसा दे देता कॉस 90 प्लस थीटा, तो तब क्या हो जाता, कॉस तो साइन में कन्वर्ट हो जाता, बट यहाँ पे एक देखिए कैसा खेल हो रहा है। यहाँ पे बताए थे साइन और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होता है, उसके अलावा क्या होता है सबका वैल्यू निगेटिव आएगा। यदि कॉस बोल रहा है तो निगेटिव का साइन आ जाएगा, क्योंकि साइन और कोसेक है तो कॉस साइन और कोसेक है वही दो पॉजिटिव होता है, और उसके अलावा सारा उसमें निगेटिव होगा। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। साइन 90 माइनस 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक ले लेते हैं टेन 90 माइनस 15 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा कॉट 15 डिग्री। ये थीटा ही तो लेना है ना, ये थीटा ही तो लेना है यहाँ ना। ठीक है, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन क्वाड्रेंट्स में जो भी होता है। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है एंगल्स का, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का क्या क्या वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है, वो हम समझेंगे इसी के द्वारा। और जो भी और शॉर्ट ट्रिक्स सब है
वो सब आप लोगों को बताएंगे कि कैसे याद किया जाएगा साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 15 डिग्री का वैल्यू, 15 डिग्री का भी वैल्यू अगले वीडियो में हम आप लोगों को समझाएंगे, और कैसे निकलता है वो भी बता देंगे, उसका प्रूफ कैसे निकलता है साइन 15 डिग्री का वैल्यू। उसके लिए एक दो फार्मूला है, उसको सबसे पहले जानना ज़रूरी होगा, तो वो फार्मूला आप लोगों को बता देंगे, जो कि एक आप लोगों को नेक्स्ट लेवल और एडवांस लेवल तक लेके जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा और हर एक पॉइंट्स को अच्छे से लिख लीजिएगा, जिससे बोर्ड्स में एग्ज़ाम से पहले पढ़ने में आसानी रहे। चलिए सभी को थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए जय हिंद।